Hello guys, good morning. Our second topic is types of sets. Empty set. A set which does not contain any element is called an empty set or null set, or sometimes it is also called void set. It is denoted by phi or empty curly bracket. For example, if a equals to x such that x is a natural number less than 1, so we can say we know there is no natural number which is less than 1, then a is equals to phi or a equals to just blank curly brackets. Singleton set. A set consisting of a single element is called a single set, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा. फॉर एग्जाम्पल द सेट 0 with curly brackets a7 are singleton set. You can see just one element. For second example, a equals to x such that x plus 8 equals to 0 and x is belongs to z, then we know the value of x is equals to -8, which is only one single element, hence it is also singleton set. Now finite set. A set which is empty or consists of a definite number of elements is called a finite set. The set like 1 2 3 is a finite set because it contains a definite number of elements, that is only 3 element 1 2 3. आप देख रहे हैं 3 एलिमेंट है इसलिए डेफिनेट नंबर, ऐसे सेट को फाइनाइट सेट कहते हैं. कार्डिनल नंबर इंपॉर्टेंट चीज़ें समझिएगा. द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट ए इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए एंड इज डिनोटेड बाई कार्डिनल नंबर ऑफ ए एन ए करके. दैट इज if a equals to -2 7 6 4 and 9, you can see we have 5 elements. The cardinal number of set a is equals to 5. Infinite set. A set which consists of infinite number of elements is called an infinite set. That is, set of squares of natural number is an infinite set. For example 1 4 9 and so on. तो जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसको इनफाइनाइट सेट कहते हैं. ऑल इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन रोस्टर फॉर्म. दैट इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन दिस फॉर्म. हमारे पास एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है किसी रियल नंबर को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि रैशनल भी आएंगे इरेशनल भी आएंगे, तो हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं रोस्टर फॉर्म में. यहाँ पे तो हम कर सकते थे क्योंकि हमारे पास एक पैटर्न था कि 1 4 9, देन यू नो कि 16 आएगा 25 आएगा. अब रियल नंबर में कोई एक पैटर्न नहीं होता, आप 1 2 3 4 नहीं कह सकते, तो नेचुरल क्या हो जाएगा, फिर 1.1 1.2 छूट जाएंगे, 1.01 1.001 छूट जाएंगे, √2 √3, ये बहुत तरह के डिफरेंट नंबर होंगे, तो उसको रोस्टर फॉर्म में हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं. इसके लिए सेट बिल्डर फॉर्म ही यूज किया जाता है. इक्विवेलेंट सेट्स. Two sets A and B are said to be equivalent if their cardinal number are same. कार्डिनल नंबर अगर सेम है तो उसको इक्विवेलेंट सेट कहते हैं. एलिमेंट्स अलग अलग है मायने नहीं रखता. कार्डिनल नंबर ऑफ A is equals to कार्डिनल नंबर ऑफ B, that you can see let A equals to A B C D 4 elements, B equals to 1 2 3 4 elements. Since cardinal number of both the sets are equal, then it is known as equivalent set. इक्वल सेट, दोनों में डिफरेंस है समझिएगा. टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स एंड वी राइट इट एज ए इक्वल्स टू बी. अदरवाइज टू सेट्स आर सेट टू बी अनइक्वल एंड वी राइट ए इज नॉट इक्वल्स टू बी. फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल्स टू ए बी सी डी एंड बी इक्वल्स टू सी डी ए बी. हमने आपको पहले भी कहा कि ये ऑर्डर मायने नहीं रखता, ये आगे पीछे लिखे जा सकते हैं. यहाँ ए बी सी डी है, इसके अंदर भी ए बी सी डी है, इसलिए ए और बी दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों के एलिमेंट्स एक दूसरे के अंदर हैं एंड वाइस वर्सा. थोड़ा प्रॉपर्टीज की. अ सेट डज नॉट चेंज इफ वन और मोर एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर रिपीटेड. वो सेट चेंज नहीं होता, सेम रहता. जैसे ए है 1 4 5 3 एलिमेंट के साथ, जबकि बी में 1 1 4 5 5 लिखा. आपको पता है एलिमेंट रिपीट नहीं होते, यहाँ पे रिपीट किया हुआ, तो ये ए और बी दोनों के दोनों सेम चीज़ हैं. इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है. अब थर्ड टॉपिक है इस चैप्टर का, सबसेट्स, यूनिवर्सल सेट एंड पावर सेट. उसमें सबसे पहले आता है सबसेट. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके आगे तक के लिए, इंटरमीडिएट तक के लिए समझिएगा. इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन ए इज़ कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी. अगर ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं तो ए को हम सबसेट कहेंगे बी का. यहाँ पे बी को सुपर सेट कहते हैं और एक प्रॉपर सबसेट होता है. अभी आगे आने वाली डेफिनेशन में आपको बताएंगे.
अभी समझिएगा आप इसकी प्रॉपर्टीज। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, अगर ए सबसेट है बी का, देन वी राइट ए सबसेट ऑफ बी। इसको लिखने का ये तरीका है, ए सबसेट ऑफ बी। इफ ए सबसेट ऑफ बी, whenever a belongs to a then a belongs to b also। अगर a सबसेट b का दिया है और a कहा ये एलिमेंट a के अंदर है, तो वी नो कि इसकी डेफिनेशन से इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए, इसलिए कहा हुआ देन a belongs to b। here we use the symbol implies that, इसको हम implies that कहते हैं। using this we can write if a is a subset of b, if x belongs to a implies that x belongs to b। definitely x belong करेगा b में अगर x a में है और a subset b का दिया है तो। if a is not a subset of b then we write a is not subset of b। subset लिख के कैंसिल कर लेते हैं। if a subset of b and b subset of a, अगर a b का सबसेट है और b a का सबसेट है तो ये होता if and only if, डबल इम्प्लाइज लगता वाइस वर्सा में, तो इसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल्स टू बी। वेरेज इस सिंबल को हम बोलते हैं सिंबल फॉर टू वेज इम्प्लीकेशन, दो तरफ इम्प्लीकेशन इम्प्लाइज दिखाता है दोनों तरफ के लिए, एंड इज यूजुअली रीड एज इफ एंड ओनली इफ। एज यू कैन सी 1 इज सबसेट ऑफ 1 2 3 बट 2 इज सबसेट ऑफ 1 2 3। हाँ यस, यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ है आपके पास, 1 इज सबसेट ऑफ 1 2 3 बट 2 इज नॉट अ सबसेट ऑफ 1 2 3। ये सबसेट नहीं है बल्कि 2 बिलोंग कर रहा है 1 2 3 को। इसको समझिएगा आप, सबसेट का मतलब एक सेट बनना चाहिए, या सेट बनने के लिए करली ब्रैकेट का होना जरूरी है, इसलिए 1 के बाहर देखिए करली ब्रैकेट लगा हुआ है, तो 1 सबसेट होगा इस 1 2 3 के लिए, इस सेट का। लेकिन ये 2 इसके बाहर करली ब्रैकेट नहीं रखा हुआ, ये 2 जस्ट इस सेट का एलिमेंट है, न कि सबसेट है। तो ये जो लिखा हुआ 2 बिलोंग्स टू 1 2 3 ऐसे लिखा जाता है, ये राइट है, लेकिन ऐसे नहीं, ये मतलब इसको हम सबसेट नहीं कह सकते, ये सबसेट नहीं होता, ये बिलोंग करता है, ये एलिमेंट है, इस बात को समझिएगा। अब देखेंगे प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं, जो भी आपको बताया था। इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए सबसेट है बी का लेकिन ए और बी इक्वल नहीं है। हमने इक्वल सेट क्या होता है आपको बताया है, अगर एलिमेंट सेम है तो इक्वल सेट कहते हैं। देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट, इसको प्रॉपर सबसेट कहते हैं। एंड बी, ये प्रॉपर सबसेट होता बी का, एंड बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए एंड रिटर्न एज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए सबसेट ऑफ बी अगर है और ए बी के इक्वल नहीं है, तब ए को हम प्रॉपर सबसेट कहते हैं बी का, और बी को उस समय सुपर सेट कहते हैं ए का, और लिखते हैं ऐसे ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। फॉर एग्जांपल ए सपोज है एक्स, सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, बी एक्स इज एन नेचुरल नंबर, देन ए इक्वल्स टू, आपके पास इवन नेचुरल नंबर है तो 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड सो ऑन, इस तरह से आते रहेंगे। एंड बी इक्वल्स टू, उसमें नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 सब आएंगे। तो यू कैन सी कि ए क्या है, प्रॉपर सबसेट बन रहा है यहाँ पे बी का। भाई बी, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर तो हैं ही। इसके अलावा क्या हो रहा है कि ए और बी दोनों सेट इक्वल नहीं हैं, बी में ज़्यादा एलिमेंट, बी में 1 है जो ए में नहीं है, बी में 3 है जो ए में नहीं है, तो इसलिए बी क्या है, बी सुपर सेट है और ए प्रॉपर सबसेट है, इसको प्रॉपर सबसेट कहते हैं, समझिएगा आप। नेक्स्ट चलेंगे सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट, इसी सबसेट से रिलेटेड है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर एक सेट अपने सेट का सबसेट होता है, दैट इज ए इज सबसेट ऑफ ए। द एम्प्टी सेट फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, जो फाई एम्प्टी सेट है वो सबका सबसेट होगा। ये दो चीज़ हमेशा होती है, इसको ध्यान रखिएगा, पावर सेट में बाद में आपको वापस रिपीट होने वाली चीज़। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट एंड proper subset of finite set containing n elements is 2 raised to the power n and 2 raised to the power n minus 1 respectively। क्या चीज़ हुआ, एक कार्डिनल नंबर है। किसका कार्डिनल नंबर है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, कितने सबसेट्स होंगे किसी एक फाइनाइट सेट में जिसके अंदर n एलिमेंट है, वो 2 raised to the power n होंगे। और प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, 2 raised to the power n minus 1 होंगे, यानी कि एक कम हो जाता है। एक कौन सा कम होता है, ये वाला कम हो जाता है, पहला ये वाला, क्योंकि अगर ये सेट हो गया तो वो फिर वो क्या हो जाएगा, फिर वो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा बल्कि वो जस्ट सबसेट बन जाएगा, इक्वल सेट भी आ जाएगा उसके अंदर।
देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, अगर हमारे पास कोई एक एग्जांपल A 1 2 3 है तो नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर 3 हो गया इसका, 1 2 3 एलिमेंट है। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इक्वल 2⁻³ इक्वल टू 8। 8 सबसेट इसके अंदर इसके बन सकते हैं, 8 सबसेट्स। जबकि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, 2⁻³ - 1 यानी कि 7 बनेंगे। ठीक है। इफ A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ C देन A इज सबसेट ऑफ C। अगर ऐसी कंडीशन है तो A सबसेट C होता है। अगर A इक्वल टू B है, इफ एंड ओनली इफ A सबसेट ऑफ B एंड B सबसेट ऑफ A एंड वाइस वर्सा आल्सो। इसका वाइस वर्सा भी ट्रू होता है। अगर आपके पास A सबसेट ऑफ B और B सबसेट ऑफ A दिया हुआ तो आप A इक्वल टू B कह सकते हैं। थोड़ा देखिएगा, सबसेट्स ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं। ये डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है आपका। हमने एक सर्कल बनाया है जिसको रियल नंबर का नाम दिया है। सर्कल, इसके अंदर सारे रियल नंबर्स हैं। ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं इसको इरेशनल नंबर बोला हुआ, और ये वाला पोर्शन इस पार्ट के ये लेफ्ट हैंड साइड में सारा ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर के अंदर ये जो बड़ा सर्कल ये इंटीजर बना रहा है, और उसके अंदर जो ये छोटा वाला है ये वाला आपका होल नंबर बना रहा है, और सबसे अंदर जो सबसे छोटा सर्कल आपको दिख रहा है वो नेचुरल नंबर का है। आप समझिएगा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ द सेट ऑफ होल नंबर। जो नेचुरल नंबर का सेट होता है वो प्रॉपर सबसेट होता है होल नंबर का, दैट इज n इज प्रॉपर सबसेट ऑफ w। आपको मालूम है होल नंबर में 0 1 2 3 होते हैं, नेचुरल नंबर में 1 2 3 होते हैं। तो 1 2 3 0 1 2 3 के अंदर हुआ, लेकिन वहाँ पे 0 एक एक्स्ट्रा नंबर है, इसलिए जो w होगा वो तो सुपर सेट बनेगा, लेकिन जो n होगा वो प्रॉपर सबसेट बनेगा। सेट ऑफ होल नंबर इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ द सेट ऑफ इंटीजर्स, और जो होल नंबर होगा वो इंटीजर का प्रॉपर सबसेट होगा। इसी तरह सेट ऑफ इंटीजर इज प्रॉपर सबसेट ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर। आप यहाँ से समझ सकते हैं z इज प्रॉपर सबसेट ऑफ q एंड हैंस n w का प्रॉपर सबसेट है, w z का प्रॉपर सबसेट है, और z q का प्रॉपर सबसेट है। यानी कि n इज प्रॉपर सबसेट ऑफ w इज प्रॉपर सबसेट ऑफ z इज प्रॉपर सबसेट ऑफ q। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। समझिएगा, लेट a b बिलोंग्स टू r एंड b इज ग्रेटर देन a, then the set of real numbers x such that x is greater than a but less than b is called an open interval and is denoted by a comma b with small bracket. All real numbers between a and b belongs to this set except a and b। इसमें सारे नंबर आएंगे लेकिन a और b को छोड़ के। The interval which contains the end point a and b also is called closed interval and it is denoted by a comma b with square bracket. Here a comma b with a square bracket is equals to x such that x is greater than equals to b and less than equals to x is greater than equals to a but less than equals to b। यहाँ पे a भी आएगा b भी आएगा। Some intervals are closed at one end and open at the other end. Such intervals are called semi closed or semi open interval। यहाँ देखिए, ये देखिए जो ये जहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है इसका मतलब है कि ये वाला एलिमेंट भी आएगा और इसके बाद वाले सारे आएंगे यहाँ तक, लेकिन ये वाला लाई नहीं करेगा। यहाँ पे ओपन है, अब जैसे यहाँ पे ओपन है तो ये वाला ए लाई नहीं करेगा, सारे एलिमेंट लाई करेंगे और अप टू बी तक के बी भी लाई करेगा। ये मीनिंग हुआ इसका, इसको सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड कहते हैं। ऑन रियल लाइन वी कैन ड्रॉ द इंटरवल, हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये यहाँ से भी ओपन है, यहाँ से भी ओपन है, इसलिए जो ये रिप्रेजेंट किया गया है, ये जो सर्कल बना रखे हैं छोटा सा ए के लिए उसको ओपन रखा गया है। ये रेड लाइन से जो आपको दिखाई दे रहा है ये एलिमेंट्स है ए और बी के बिटवीन के। इसकी बात करेंगे तो यहाँ देखिएगा ये यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा है तो इसको क्लोज्ड कहेंगे, यानी कि ए और बी भी लाई करेगा, इसलिए ये दोनों को सर्कल को डार्क किया गया है। यहाँ पे ये दोनों लाई कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ सारे एलिमेंट आएंगे, रेड वाले भी और ये डार्क कर रखे वो भी। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसको स्क्वायर ब्रैकेट लगा है तो यहाँ पे ये वाला लाई करेगा, ये सारे एलिमेंट लाई करेंगे, लेकिन बी वाला लाई नहीं करेगा। अगर ये 2 से लेके 9 तक है तो 2 और रियल नंबर की बात करेंगे तो 2 से लेके सारे रियल नंबर लाई करेंगे अप टू 9 तक, लेकिन 9 लाई नहीं करेगा। 9 से पहले तक के सारे नंबर लाई कर रहे होंगे। और इसी तरह यहाँ पे के लिए, यहाँ बी पे क्लोज्ड है इसलिए डार्क हो गया है। ठीक है, तो ये इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है इंटरवल्स का। द इंटरवल्स 0 to infinity डिफाइंस द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है।
द इंटरवल -∞ to 0 ओपन एट बोथ साइड्स डिफाइन द सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स। ये नेगेटिव रियल नंबर्स को डिफाइन करता है। -∞ to ∞ द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स के सेट को डिफाइन करता है। लेंथ ऑफ एन इंटरवल, द वैल्यू ऑफ b माइनस ए, b जितना भी होगा और a, मान लीजिए जैसे अभी हमने कहा 2 to 9 है, तो 9 - 2 7, तो उसका लेंथ हो जाएगा 7, किसी भी इंटरवल्स के लिए सेम होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। इफ देयर आर सम सेट्स अंडर कंसिडरेशन देन अ सेट कैन बी चूजन आर्बिट्रेरी विच इज अ सुपरसेट ऑफ ईच वन of the given set. Such a set is known as universal set and it is denoted by u. For example, let a equals to 2 4 6, b 1 3 5, c 0 7, then u equals to 0 1 2 3 4 5 6 7 is an universal set. यूनिवर्सल सेट का मतलब हो गया एक बहुत बड़ा सेट जिसके अंदर सारे एलिमेंट आएंगे, जितने सेट को आप वहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं वो सारे के सारे एलिमेंट उसके अंदर आ जाएं। जैसे कि हम रैशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर के लिए रियल नंबर को यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं। जैसे हम एक स्कूल में किसी पर्टिकुलर क्लास के बच्चे, आपने 11th ए के बच्चे बोला, 11 बी के बोला, 12th ए के बोला, 12 सी के बोला, 12th बी के बोला, आपने 10th ए का बोला, 8th ए का बोला, 1st ए का बोला। इन सारे स्टूडेंट्स के लिए ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल, तो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पावर सेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट से ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय पावर सेट ऑफ ए। इन पावर सेट ऑफ ए एवरी एलिमेंट इज अ सेट, दैट इज if a equals to 3 4 5 then power set of a is equals to 5 3 4 5 3 4 4 5 3 5 and 3 4 5। आप समझिए पावर सेट किसे कहते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ पर्टिकुलर सेट इज नोन एज पावर सेट ऑफ दैट सेट। किसी भी सेट के सारे एलिमेंट्स को मिलाकर बनाए गए सबसेट्स के कलेक्शन से जो सेट बनता है उस सेट को हम पावर सेट कहते हैं। जैसे 3 4 5 3 एलिमेंट थे, इन 3 एलिमेंट्स के हमने पहले सबसेट बनाए हैं, तो सबसेट क्या बने, 3 बना, 4 बना, 5 बना, फिर 2 लेंगे, 3 4 बना, 4 5 बना, 3 5 बना, और फिर 3 को साथ ले लेंगे, 3 4 5 बना, और एक एम्प्टी सेट है। ये आपको दोनों चीज़ को मैंने अलग से डिफाइन किया, ये ऐसे मार्क कर रखा। ये 5 का मतलब कि वी नो कि आपको मालूम है, अभी आपको बोला भी था कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये दोनों तो हमेशा आएंगे पावर सेट बनाने के लिए, दो चीज़ें, और फिर बीच के ये वाली चीज़ें आएंगे। तो यहाँ 3 एलिमेंट हैं, तो ये 2⁻n से ही डिफाइंड होता। देखिए आगे लिखा आपको, इफ सेट ए हैज़ n एलिमेंट देन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन इट्स पावर सेट इज 2⁻n एंड इफ ए इज एन एम्प्टी सेट 5, समझें ए एक एम्प्टी सेट है 5 जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, देन पावर सेट हैज जस्ट 1 एलिमेंट। क्यों होगा, क्योंकि 2⁻n होता है, यहाँ पे n कितना हो जाएगा 5 की वजह से 0, तो 2⁻0 होगा। यानी कि पावर सेट तभी भी होगा और कितने होंगे, एक एलिमेंट होगा उसका, नेमली 5, जिसको 5 कहेंगे, जिसका नाम 5 है। 10 पावर सेट इक्वल्स टू 5। अब ये 5 को ब्रैकेट के अंदर रख के बनाना है हमने पावर सेट, क्योंकि ये सेट बना रहा है और सेट बनाने के लिए करली ब्रैकेट्स का लगना जरूरी है, तब तक सेट नहीं। इसको पावर सेट ऑफ ए यहाँ पे इक्वल टू जस्ट 5 नहीं कह सकते आप, आपको उसको ऐसे ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। सम प्रॉपर्टीज ऑफ पावर सेट, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन पावर सेट ऑफ ए इज आल्सो सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ बी। इफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी is equals to always power set of A intersection B, but power set of A union B is not equals to power set of A union power set of B। आगे आने वाले टॉपिक्स में आप ये यूनियन इंटरसेक्शन क्या होता है इसको वहाँ पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। और ये आपके पास इस सेकेंड और थर्ड टॉपिक, एक्चुअली सेकेंड टॉपिक लिखा है यहाँ पे, लेकिन थर्ड टॉपिक के भी हमने आपको क्वेश्चंस दिए हैं, उसके लिए असाइनमेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये 9 क्वेश्चंस हैं और आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके अलावा आप एक्सरसाइज 1.2 एंड 1.3 भी कंप्लीट कर सकते हैं, दोनों एक्सरसाइज इन दोनों टॉपिक से रिलेटिव होगी। तो इस तरह से हमारे 3 टॉपिक अब तक कंप्लीट हो चुके हैं। आगे आपको नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू।